तेजस्वी यादव। देखिए, ज्यादा कुछ कहना नहीं है। ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती, और बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। उसके पापा लालू प्रसाद यादव। नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री थे उनकी मम्मी राबड़ी देवी। कोई काम करे बस आरजेडी जंगल राज पहले से नहीं था क्या? आजादी के बाद जंगल राज नहीं था देश में, पूरे देश में? आप बोलिए, जवाब। वो भी बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी है, लेकिन क्या इस बार तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं? क्योंकि एक तरफ बिहार के दिग्गज नेता नीतीश कुमार है, तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं, और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री एक साथ हैं। और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था। आइए जानते हैं, क्या तेजस्वी यादव इन दोनों को हराकर बिहार का मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं। कहानी की शुरुआत होती है 9 नवंबर 1989 को, जब पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी के घर में एक बच्चा का जन्म होता है। अब देखिए, ये कोई आम सा घर तो था नहीं, तो इसकी वजह से इसके घर में हमेशा पॉलिटिक्स की खुशबू आती रहती थी। जहां पिता लंबे समय तक बिहार के सबसे बड़े नेता और मुख्यमंत्री रह चुके थे और मां खुद राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। अब सोचिए, ऐसे माहौल में पैदा होने का मतलब है कि राजनीति तो खून में ही रहेगा। और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। लेकिन देखिए, तेजस्वी का बचपन थोड़ा अलग निकलता है। उनका बचपन सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं रहता। उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली के मशहूर दिल्ली पब्लिक स्कूल से करी और आगे की पढ़ाई आर के पुरम से पूरी की। अब होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि लालू का बेटा है तो सीधा राजनीतिक में आ जाएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि शुरुआत में तेजस्वी का फोकस राजनीतिक पर रहता ही नहीं है, बल्कि उनका फोकस क्रिकेट पर था। क्रिकेट में उन्होंने अपना करियर बनाने की कई बार कोशिश की। वे दिल्ली डियर डेविल्स के आईपीएल टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं और रणजी ट्रॉफी भी खेल चुकी है, लेकिन इस टाइम पे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें वह सक्सेस नहीं मिल पाई जिसकी उन्हें तलाश थी। अब देखिए, जब क्रिकेट का सफर अधूरा रह जाता तो उन्होंने फैमिली की लेगेसी उठाने का फैसला करते हैं और राजनीतिक में एंट्री लेते हैं। चालाकी से फर्जी वोट भी जोड़े जा रहे हैं, तो यहाँ बिहार में गड़बड़ करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। साल 2010 में वह पहली बार एक्टिंग पॉलिटिक्स में नजर आते हैं, लेकिन असली पहचान उन्हें साल 2015 में मिलती है। इस टाइम बिहार चुनाव में महागठबंधन बना और तेजस्वी सिर्फ 26 साल की उम्र में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। अब देखिए, उस टाइम पे बहुत से लोगों को लग रहा था कि यह इनएक्सपीरियंस्ड है, सिर्फ लालू यादव के बेटे होने की वजह से इन्हें इतनी बड़ी कुर्सी मिल रही है। लेकिन देखिए, पॉलिटिक्स में यह शुरुआत थी और यहीं से तेजस्वी ने धीरे धीरे अपना करियर में अलग पहचान बनाना शुरू कर दी। फिर आता है साल 2020 बिहार की राजनीतिक का टर्निंग पॉइंट। इस बार तेजस्वी यादव ने सीधे टक्कर देते हैं नीतीश कुमार को और रैलीज में भारी भीड़ को खींचते हैं और एआरजेडी को राज्य का सबसे बड़ा पार्टी बना देते हैं। अब होता क्या है कि इस अचीवमेंट को लोग बहुत कम समझते हैं, लेकिन इस उम्र में इतना ज्यादा अचीव करना ये कोई छोटा काम नहीं था। अब देखिए, तेजस्वी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था उनका यूथ कनेक्शन। वह बेरोजगारी, माइग्रेशन, यह सब मुद्दे वह ओपनली उठाते थे। उनकी मशहूर घोषणा 10 लाख नौकरी ने हर युवा को उसके तरफ अट्रैक्ट किया, जिससे सभी यूथ का साथ उनको मिला। साल 2025 का चुनाव तेजस्वी के लिए सबसे बड़ा एग्जाम है। एक तरफ नीतीश कुमार का अनुभव है, दूसरी तरफ बीजेपी की ताकत। अब सवाल यही है, क्या तेजस्वी सिर्फ लालू यादव के विरासत को कैरी करेंगे या फिर बिहार को एक नया मॉडल देंगे? आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी यादव बिहार के अगले चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं या नहीं? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।